यह कहानी एक ऐसी दुनिया को दिखाती है जहां मनोरंजन, सामाजिक मान्यता और प्रेरणा को एक कठोर और निर्दयी व्यवस्था नियंत्रित करती है। यह समाज पूरी तरह डिजिटल मीडिया से घिरा हुआ है, जहां लोग मशहूर तो बनते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान और आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बिंग मैनसन इस माहौल में अपनी पहचान और सिद्धांतों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि यह दुनिया लोगों को केवल दिखावे और समाज के नियमों के अनुसार ढलने पर मजबूर करती है। एबी कार्नर, जो एक सच्ची कलाकार है, अपनी मौलिकता खोती जा रही है। उसकी असली कला को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी बाहरी सुंदरता और उपयोगिता को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। सामाजिक मुद्रा प्रणाली हर चीज को एक सौदे के रूप में देखती है। हर फैसले की एक कीमत होती है। सपनों को खरीदा जाता है, और अगर कोई असफल होता है तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है। यहां असफलता का मतलब समाज से कट जाना है, जिससे व्यक्ति पूरी तरह टूट जाता है। यह समाज पूरी तरह नियंत्रित है, जैसे एक बंद इमारत या एक ऐसी दुनिया जहां लोग बेकार काम और आभासी दुनिया में खो जाने के लिए मजबूर होते हैं। हर तरफ विज्ञापन भरे हुए हैं, जो लोगों को बस देखने और खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ लोगों को ऐसा महसूस कराया जाता है कि बिना सोचे समझे चीजों का उपभोग ही जीवन का असली मकसद है। पात्रों के पास कोई असली आजादी नहीं है, उनके चुनाव और मजबूरी के बीच का अंतर खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि उनके सपने भी समाज द्वारा तय किए जाते हैं। जब एबी ऑडिशन देती है तो उसकी कला को नहीं, बल्कि उसके शरीर को महत्व दिया जाता है। उसे गाने के बजाय अपमानजनक मांगों को मानने पर मजबूर किया जाता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि मनोरंजन उद्योग लोगों का शोषण करता है। पैनल के जज कृपालु होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वे असली कला की बजाय सिर्फ मनोरंजन की संभावनाओं को देखते हैं। उनकी टिप्पणियां ताकझांक और अपमानजनक बातें से भरी होती हैं, जो इस व्यवस्था की सच्चाई को दिखाती हैं। यह दुनिया सिर्फ तमाशे को असली भावनाओं से ऊपर रखती है। एबी को एक कठिन निर्णय लेना पड़ता है। अगर वह इस समाज में सफल होना चाहती है तो उसे अपना आत्मसम्मान और गरिमा छोड़नी होगी। उसकी भागीदारी जबरदस्ती कराई जाती है, और यह दिखाता है कि समाज अवसर देने के नाम पर असली स्वतंत्रता छीन लेता है। बिंग एबी का बचाव करता है और इस व्यवस्था का विरोध करता है। उसकी भावुक दलील इस समाज की असंवेदनशीलता और बनावट को उजागर करती है। यहाँ लोगों को सिर्फ खर्च करने वाले ग्राहक के रूप में देखा जाता है, और असली भावनाओं को बेचने लायक चीज बना दिया जाता है। विडंबना यह है कि बिंग की अवज्ञा भी एक तमाशा बन जाती है। दर्शकों और जजों को उसकी आलोचना प्रभावित करती है, लेकिन वे इसे भी मनोरंजन का एक हिस्सा बना देते हैं। यह दृश्य व्यक्तिगत गरिमा, असली प्रतिभा और समाज द्वारा तय किए गए नैतिक विकल्पों पर एक गंभीर सवाल उठाता है। यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या ऐसी दुनिया में असली आजादी बची है, जहां सच्चाई दुर्लभ और सम्मान सिर्फ एक विशेषाधिकार बन गया है।